वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है एंगल के बारे में पढ़ लिया, सारे फार्मूलाज देख लिए, आइडेंटिटीज़ देख ली, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास आज नया टॉपिक है जो है ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें क्या है कि अगर मान लो साइन थीटा की वैल्यू हम एक एंगल तक सीमित रखते हैं, एक एंगल तक वो फिक्स रहती है, तो अगर वो चीज़ चेंज हो जाए, जैसे कि अगर आपसे कोई बोले साइन 120 की वैल्यू कितनी है, देखो ऐसे क्लियरली समझना उस चीज़ को कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 है ना। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और ऐसी कितनी वैल्यू पर ये सेम आता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर डिसाइड करनी है। ऐसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आप समझना बेटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये 1/2 और कितने कितने एंगल पर हो सकती है ये। ऐसे साइन 0 कब होता है, तो साइन 0 कब होता है, साइन 0 पर 0 होता है क्या, साइन और किसी पर भी 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं और उसको समझते हैं कि कब अपना एक जो साइन फंक्शन होता है कि कब अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि अगर मैं साइन एक्स का यहाँ ग्राफ देखूँ बेटा, तो आप लोग समझो यहाँ पर मेरे साथ, तो क्या दे रखा है आप लोगों को, ये 0 है, ये 90 है, ये पाई और ये 3π/2, ऐसे आप समझ सकते हो। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1 आती है और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो -1 आती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ डोमेन और रेंज के बारे में बात करूँ, जो हम फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डोमेन जो है इसकी ऑल रियल नंबर होती है, सारे रियल नंबर, और जो इसकी रेंज आती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। मतलब हमारे आंसर को जब भी रिपीट करेगा तो -1 से 1 के बीच में रिपीट करेगा। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जब ये मैंने 60 यहाँ लिखा, जी मैंने 60 एंगल को डिफाइन किया यहाँ पर 60, तो सेम चीज़ 120 पे भी सेम आंसर उसने दिया। ठीक है ना, 120 पे भी उसने सेम आंसर दिया। इसका मतलब ये है कि वो सेम आंसर यही वाला यहाँ पर भी कभी दे रहा होगा, यहाँ पर भी कोई एंगल होगा, फिर वो ये वैल्यू यहाँ पर भी आएगी और यही ग्राफ ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना। पीरियड ऑफ रिपीटेशन, मतलब आपसे अगर आपसे कोई बोलते हैं पीरियड बताओ इसका कब कब रिपीट हो रहा है ये, तो पीरियड जो है इसका 2π है, मतलब हर 2π पर ये रिपीट होगा, हर 2π पर रिपीट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हो। तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि यार ये इसका क्या जनरेशन है, तो देखो ढंग से समझो, यहाँ पर ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन 0 पर 0 है, पाई पर 0 है, फिर 2π पर 0 है, ऐसे 3π पर भी 0 होगा, ये 3π हो गया आपका। तो मैं कह सकता हूँ इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स शुड बी इज इक्वल्स टू nπ। आप इससे जज कर सकते हो ये सारी चीज़ कि x जो है nπ पर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, और n यहाँ पर क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है ना, इंटीजर। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रख लेना है साइन एक्स बराबर 0। ऐसे मैंने यहाँ पर कोज एक्स का ग्राफ भी बनाया है, उसको भी आप देख सकते हो। ये कोज एक्स का ग्राफ है आपका, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, ये मिनिमम वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को अगर आप देखोगे समझोगे भी तो समझो इसको, तो ये 0 कितने पर हो रहा है, 0 पर, फिर π/2 पर, फिर और कब हो रहा है 0 ये आपका, सॉरी हाँ ये π/2 पर हो रहा है 0, फिर उसके बाद ये 3π/2 है आपका। ठीक है, 3π/2 है आपका ये, और देन उसके बाद ये 2π है। ठीक है ना, 2π पर 0 हो रहा है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर 0 कब कब हो रहा है वो चीज़ को समझो आप, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ये आपका 0 है, ये 90 है, ये 180 हो जाएगा, 180 मतलब पाई, और ये आपका 3π/2 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये 2π हो जाएगा। तो ये इसका भी पीरियड ऑफ रिपीटेशन इज 2π, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पर फिर खत्म, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे इसमें भी पूछे कोई डोमेन क्या है, तो इसकी डोमेन भी आपकी, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसकी डोमेन जो है वो भी ऑल रियल नंबर है, रेंज जो है वही -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये सेम चीज़ है, -1 से 1 के बीच में आंसर दे रहा है। और क्या है इसका पीरियड ऑफ रिपीटेशन, वो भी 2π है। अब इसी चीज़ को आप अच्छे से देखो, अगर आपको किसी ने बोल दिया कोज एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 0 कब कब हो रहा है, 0 कब कब हो रहा है, एक तो यहाँ 0 हो रहा है, 0 पर तो 1 आ रही है ना वैल्यू, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ x शुड बी इज इक्वल्स टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2। भाई π/2 देख लो ना, यहाँ पर ये π/2 है, फिर 3 है, एक के बाद 3, फिर उसके बाद अगला आएगा आपका 5π/2, तो ये ओड नंबर में चलेगा, 1π/2 3 और ये तो ओड हो जाएगा। और n आपका वही सेम
इंटीजर है, ठीक है ना, जेड लिखना है जेड लिख लेना, चॉइस है आपकी। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो साइन एक्स बराबर 0 और कोज एक्स बराबर 0, तो उनकी वैल्यूज ये आ सकती है आपकी। तो ऐसे अगर हम किसी और पर्टिकुलर एक फिक्स एंगल पर बात करें, जैसे 60 पर बोल दिया 120, फिर इसमें से इतना कुछ ऐड कर दो 60, इसमें 360 में 60 ऐड कर दो तो उतने पर ये चलेगा, ठीक है ना, मतलब 360 में 60 ऐड कर दो तो 390 पर आपका हो जाएगा। फिर उसमें और ऐड करोगे तो ऐसे ही रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे आप ये कह सकते हो। तो इसी में मैं आपका फॉर्मूला लिख के देख सकते हैं हम लोग। तो आपको मेमोराइज कर लेना है कि अगर आपके पास साइन एक्स बराबर में साइन वाई हो, ठीक है ना, मतलब एक डिफरेंट एंगल पे, 0 पर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो x आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ y लिख देना। ये भी आपको मेमोराइज कर लेना। ऐसे आपके पास कोस y आ जाए, कोस x बराबर कोस y आपके पास आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 2n पाई प्लस माइनस y। ये भी आपको याद रखना है। कोस के लिए प्लस माइनस चलता है और साइन के लिए ये चलता है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को हटा के अगर मैं बात करूँ आप लोगों से tan x की, कि भाई tan x बराबर 0 है, वो भी मेमोराइज ही कर लो। तो x बराबर n पाई ही होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से चलता है, जैसे साइन का है वैसा ही चलता है उसका ग्राफ। अगर आप थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करता हूँ मैं भी, ऐसे tan x बराबर tan y है, तो x बराबर n पाई प्लस y होता है। तो इस पे हम लोग अब न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये 3 फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। tan x का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा ऐसा बनता है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ऐसे करके जाता है वो। तो 90 पर वो -90 पर वो 90 पर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना, और 0 पर 0 होता है। फिर अगला पाई पर 0 होता है, ये पाई हो गया जैसे, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे चला सकते हो आप। तो ये आपके सारे फार्मूला है, तो आप ये सारा कुछ देख सकते हो आपके सामने। हाँ, तो अभी तक हम जो है हमने जो भी पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब आपके पास क्या दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है। जैसे ए पार्ट की बात कर देता हूं मैं। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, कोट x बराबर में √3, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो पहले मेरे को पता है कि जो फार्मूला जो है वो साइन टेन और कोस का पता है, मैं साइन टेन और कोस का पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो पलट दो पूरे को, तो 1 में कोट इज इक्वल टू 1 में √3, और 1 में कोट होता है आपका 10x। तो 10x बराबर आपका 1 में √3 हो जाएगा, 1 में √3 हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि कब अब आना 1 में √3 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 30 डिग्री पे, मतलब कि π/6 पर ये इतना होता है। तो अब ये 10x बराबर 10y का फार्मूला लगा सकते हो आप यहाँ पर। तो देखो 10x बराबर 10y क्या आता है, ठीक है, 10x बराबर 10y आपका होता है x बराबर n पाई प्लस y होता है, ठीक है। तो अब ये आप कर सकते हो, x बराबर आपका n पाई प्लस π/6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है जनरल सॉल्यूशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है तो n शुड बी इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, तो मैं 0 रख दूँ, ठीक है। तो x बराबर आपका ये 0 हो गया, π/6 हो जाएगा। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। चलो अब सेकंड पार्ट उठा लेते हैं, बी पार्ट। तो कोसेक x इज इक्वल टू -2 दे रखा बेटा। अब कोसेक हम लोगों को तो साइन की वैल्यू पता होती है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इस चीज में, इसको साइन की में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है। तो पूरे को पलट दो आप लोग। तो 1 में साइन कोसेक थीटा या -1 में 2, यस, तो कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा -1/2। अब साइन 1/2 कब होता है, आप ये चीज भी फील करो। तो साइन 1/2 होता है आपका साइन 30 पर, तो π/6। फिर उसके बाद देखोगे आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और जब हमें फार्मूला लगाना है, मान लो ये फार्मूला लगाना है मेरे को, तो ये जो फार्मूला लगाना है मेरे को, तो तभी लगा पाऊंगा जब ये दोनों के आगे पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर माइनस का पंगा आ रहा है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज
साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो पहले यहाँ आ रहा है तो ये पाई प्लस थीटा, तो मैं इसी टर्म को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस थीटा, थीटा इज पाई बाय 6। अब ये माइनस साइन थीटा होता है तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो साइन एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा, साइन, इसको एलसीएम ले लो 7 पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा। तो अब x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, n पाई प्लस -1 की पावर n y, और ये आपका यहाँ पर क्या है बेटा, y। तो आंसर इज n पाई प्लस -1 की पावर n y, y इज 7 पाई बाय 6। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आप 0 पुट कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब सी पार्ट को भी देख लो आप। तो देखो सी पार्ट में भी क्या है, सेक दे रखा है, तो इसको मैं भी 1/, में लिखूंगा सेम सेक 2 1/, में करा, या फिर इसको 1/, में कोस थीटा लिख दो तो भी एक ही बात है। इसको नीचे ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो एक ही बात है, उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 1/2 कोस 1/2 कब होता है, तो π/3 पर होता है, 60 पर। कोस x बराबर कोस y, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कोस x बराबर कोस y होता है। तो x बराबर आपका आता है बेटा 2n पाई प्लस माइनस y, ये आता है। तो आप ये यहाँ लिख सकते हो। तो x इजिकल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये जनरल सॉल्यूशन। तो ये आप देख सकते हो। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन करोगे। फिर आगे हम देखते हैं थोड़े और टफ क्वेश्चन। हाँ, तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ इक्वेशन के। अब देखो सॉल्व करना है इन सबों को, हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको उधर ले जाता हूँ। तो कोस 4x माइनस कोस 2x, अब इसमें सी डी फार्मूला लगा देता हूँ। तो हमें पता है कोस का फार्मूला है, और माइनस मतलब माइनस वाला है, तो -2 साइन से स्टार्ट होगा, 4x प्लस 2x/2, देन अगेन साइन, क्योंकि कोस का फार्मूला है तो सेम पेयर रहेगा। यस, तो -2 इसको आप 0 में भगा सकते हो, तो आपके पास आएगा साइन 6x/2 साइन, यस 6 माइनस है यहाँ पर 2x/2 बराबर 0। तो ये आएगा कटेगा 3, ये आएगा कटेगा 1। तो साइन 3x साइन x बराबर 0। तो साइन 3x इज इक्वल्स टू 0 और साइन x इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि अगर साइन x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई, तो इसमें आपका आ जाएगा 3x बराबर n पाई और x बराबर n पाई। तो दो आंसर आपके पास आ जाएंगे, x बराबर n पाई/3 और n पाई, ये दो आंसर आपके आ जाएंगे। ये 3 नीचे ले गया और ये तो है, ये दो आंसर आपके आ जाएंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा आंसर आया। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, तो इन दोनों में सीडी लगा देते हैं, शायद कुछ अच्छा समझ जाए। तो करते हैं जरा। तो क्या दे रखा है आपको, ट्वाइस ऑफ साइन, ठीक है, प्लस का है तो कोस से स्टार्ट होगा। तो कोस 3x प्लस x/2, अगेन कोस 3x प्लस x/2 माइनस कोस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2x, ये माइनस है, 3 माइनस 1 2x/2, तो x बच जाएगा cos 2x। अब cos 2x इज कॉमन इन दिस केस, तो cos 2x इज कॉमन, तो आंसर इज 2 cos x, अंदर बचेगा आपका ये। तो cos 2x बराबर 0 क्या होगा, और 2 cos x -1 बराबर 0 को, ये फैक्टर हो गया। अब cos x बराबर 0 क्या है, तो आपका x की वैल्यू 2n पाई प्लस वगैरह वगैरह, तो आप ये कर सकते हो। तो 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई/2, और x नीचे ले जाओ तो 2 इसके नीचे ले जाओ, तो 2n प्लस 1 पाई/4 आंसर आ जाएगा। इसका तो हो गया काम। अब इसको कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो ये हाफ उधर ले जाओ, तो 2 cos x बराबर में 1, और cos x बराबर में आपका आ जाएगा बेटा हाफ। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो cos हाफ कब होता है, 60 पर, तो cos π/3 आ जाएगा। अब cos 60 पर हमारा हाफ होता है, तो अब इसको देख सकते हो, cos x बराबर cos y हो गया, तो cos x बराबर cos y आपका होता है 2n पाई प्लस y। तो x बराबर आपका आ जाएगा बेटा 2n पाई प्लस y इस π/3। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर, ये दो आंसर आएंगे इसके, इस क्वेश्चन के।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो अगला भी देख लो मेरे साथ। अगले में क्या दे रखा है आप लोगों को ये दे रखा है। अब इसको देखोगे तो अब इसमें मैं सी डी भी नहीं लगा सकता है, तो क्या करूँ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। 2 साइन थीटा कोस थीटा ये हम जानते हैं, प्लस कोस एक्स बराबर 0। ठीक है, अब जरा देखो इसी चीज़ को, आपके पास क्या आया, कोस एक्स इज कॉमन इन दिस केस, तो कोस एक्स 2 साइन एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो कोस एक्स बराबर 0 हो जाएगा और 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। भाई कोस एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई/2। चलो इसका काम तो सेट खत्म। अब इसको कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे अलग। साइन 2 साइन एक्स बराबर -1, साइन एक्स बराबर जानते ही हम लोग -1/2। अब साइन 1/2 कब होता है 30 पर, तो साइन पाई/6। फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पाई होता है प्लस थीटा में, यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है ना, साइन नेगेटिव यहाँ होता है तो पाई प्लस थीटा लिख देंगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 विच इज 7 पाई/6। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6 इट इज। तो यस, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और y। तो इसके भी दो आंसर आ जाएंगे x के, एक ये और एक ये। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। अब देखो आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, आप समझो यहाँ पर एक ही दे रखा है सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू tan 2x वगैरह। तो हम लोगों को 10th क्लास में पढ़ा है हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 होता है। तो इसी को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, उसको उधर ले जाओ। तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसमें से tan 2x को मैं ले लो आप, तो tan x प्लस 1 tan 2x प्लस 1। अब tan 2x बराबर 0 क्या होगा, और tan 2x प्लस 1 बराबर 0 क्या होगा। तो सेम इसी को करते हैं हम लोग। तो tan 2x बराबर 0 क्या होगा, तो tan x बराबर 0 होता है तो 2x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई/2 ये आ गया। अब सिमिलरली इसको उधर ले जाओ, तो tan 2x इज इक्वल्स टू -1। tan -1 कब होता है पाई/4 पर, भाई tan 1 कब होता है पाई/4 पर। फिर हम इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में जज करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ नेगेटिव होता है tan थीटा और यहाँ तो पहले ये आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख दोगे इसको। तो tan 2x पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा इसको लिख सकते हो आप। तो कितना हो गया, tan 2x बराबर tan ऑफ 3 पाई/4। अब tan x बराबर tan y का फार्मूला लगा दोगे आप, ये रहा tan x बराबर tan y, तो n पाई प्लस y। तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, y इज 3 पाई/4 और ये 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो x बराबर आपका आ जाएगा n पाई/2 प्लस 3 पाई/8। तो देखो कितना अच्छा आंसर आया। एक ये आंसर है, एक ये आंसर, ये दोनों जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल आप निकाल लोगे 1 2 डाल के, 0 1 2 जो भी डालना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बात करते हैं इसको भी। इसकी बात करो तो आपको ये दे रखा है sin x sin 2x sin 5x। तो हम लोगों को ऐसा कुछ लेना है, कोई भी एक चीज़ ले लो। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, इन दोनों को मैं डिसाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को डिसाइड कर लेते हैं, इन दोनों में CD लगा देते हैं। ठीक है, तो sin ऑफ x सेम, ठीक है, यस 2 ऑफ sin 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 ऑफ cos 3x माइनस x। अच्छा, तो ये बनेगा नहीं, हो तो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो देखो अब इसमें 5x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। इसके बाद इसमें ये 4x बनेगा और ये x बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन आएगा नहीं इसमें ना, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। देखो यही चीज़ है जो हमें डिसाइड करनी होती है कि कौन सी चीज़ आपको यहाँ रखनी है जिससे कि सही आंसर आपका आ जाए। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को और कुछ नहीं करना, इससे नहीं डिसाइड हो पाया, इससे भी नहीं होएगा, तो मैं इसको इसके साथ लेके देखता हूँ। तो sin x
साइन 5x को मैं 7 लिखूंगा और साइन 3x अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करके जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x बनेगा ही बनेगा। तो चलो इन दोनों में करके देख लेते हैं, आप समझ जाओगे। 2 साइन ऑफ x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 कोज ऑफ x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? साइन 3x। अब देखो ये 6 बना, 6 से 2 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 3x बेटा कोज ऑफ x माइनस का 2x आ जाएगा प्लस साइन 3x। अब साइन 3x कॉमन आ रहा है, अब आपका ये इजीली बन जाएगा। तो साइन 3x 0 ट्वाइस ऑफ कोज ऑफ 2x, कोज माइनस थीटा एक कोज थीटा, यहाँ लिख दो आप अलग से, बिकॉज ऑफ कोज माइनस थीटा जो होता है वो कोज थीटा के बराबर होता है, तो प्लस ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं इसको। अब चलो, तो साइन 3x बराबर 0, तो 3x बराबर आपका n पाई, तो x बराबर n पाई बाई 3, ये तो इसका आंसर आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ कोस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो कोस 2x बराबर माइनस हाफ, जैसा हम जानते हैं। तो कोस 2x हाफ कब होता है? कोस ऑफ, ठीक है चलो उससे भी बचा लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, टाइम हमारा भी बचेगा। तो माइनस कोस ऑफ पाई बाय 6 पर होता है ये हमारा, ये 30 पर होता है, ये हमारा होता है 60 पर, तो पाई बाय 3 हो गया आपका। ठीक है बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं अब ये नेगेटिव है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से आप क्या करोगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो कितना हो जाएगा इसको करोगे तो? कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है? ये इसी क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस थीटा लिख लो, कोज ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये 2 पाई बाय 3 बन जाएगा। तो कोज 2x बराबर कोज ऑफ 2 पाई बाय 3, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाय 2 पाई बाय 3। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे आप पूरे को, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कॉमन आ तो रहा है पूरा ऊपर से, तो कट जाएगा। तो ये 2 आंसर इसके आ जाएंगे। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लो भाई, क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है। तो अब मेरे को ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन में चेंज कर देता हूँ। तो अब बस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं साइन यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, लेट साइन एक्स को मैं मान लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, तो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो 2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y, अब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस का 3y माइनस का 2 बराबर में 0। अब इसके फैक्टर कर लो आप अच्छे से, तो यस कितना आ जाएगा? 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2, तो 2y इसमें से कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा y माइनस 2 और इसमें बचेगा आपके पास 1y माइनस 2 बराबर 0। तो 2y प्लस 1 और 2y माइनस 2 बराबर 0, तो 2y प्लस 1 बराबर 0 और y इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बराबर 0। तो यस कितना आ गया? इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ और y इज इक्वल्स टू 2, मतलब साइन x बराबर ये कितने पर होता है? साइन ऑफ पाई बाय 6, जैसा हम जानते हैं। ठीक है, पाई बाय 6 पर हो जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करोगे तो सब कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप देख लेना पिछले क्वेश्चंस में। तो ये साइन 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाय 6। ये तो इसका हो गया काम, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। अब इसकी बात करता हूँ, तो साइन x इज इक्वल्स टू 2, तो हम लोगों ने साइन x का ग्राफ भी देखा था। तो साइन x का ग्राफ यहाँ से ऐसे, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही आपका खत्म हो जाता है। ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। बहुत सारी इक्वेशन इससे सॉल्व हो जाती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप इसको देख सकते हैं।